Let's do from the deserts questions. More than 30-40 क्वेश्चंस हैं इससे और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वर्ल्ड ज्योग्राफी का. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या क्वेश्चंस है और क्या आंसर्स होंगे इसके. सो बेसिकली डेजर्ट की जब हम बात करते हैं तो वैसे एरिया जहाँ पे जो एरिड रीजन है या जहाँ पे पानी की कमी है या बैरन एरिया है जहाँ पे उपजाऊ भूमि की कमी है. ठीक है. अब ये कहा जाता है कि अराउंड वन थर्ड कितना एक तिहाई जो है आपका वर्ल्ड सरफेस एरिया है. वन थर्ड ऑफ सरफेस ऑफ वर्ल्ड इज एरिड या सेम एरिड. तो एक तिहाई भाग तो उसके बारे में कुछ ना बहुत सी डाइवर्सिटी होगी. उस डाइवर्सिटी के बारे में हम क्वेश्चंस को हम फॉलो करते हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. लेट्स सी. द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट क्या कह रहा है. द मोस्ट पॉपुलेटेड विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जो डेजर्ट है वो कौन है. देखिए भारत जो है आज के टाइम में मई का महीना है 2023 का एंड एज टुडे वी हैव द बिकम लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड 1.44 बिलियन के साथ. बट ये तो आज की कहानी है. उस टाइम की भी कहानी यही थी कि जो लार्जेस्ट 2012 का क्वेश्चन है ये कि थार जो मरुस्थल है दैट वाज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड और जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन था ये वहीं पे था थार डेजर्ट में. देन देयर इज अ क्वेश्चन कि टकला मकान जो है ये कहाँ पे. तो टकला मकान का जो लोकेशन है दैट इज़ इन द चाइना के रीजन में टकला मकान को आप पाएंगे. और यहाँ पे आप देखो ये दिस एरिया दिस इज़ द एरिया ऑफ टकला मकान. टकला मकान का जो एरिया है वहाँ पे आपको मिलेगा कि इट इज़ अ डेजर्ट. ठीक है. और इंडिया में जो आपको मिलता है दैट इज़ थार डेजर्ट. पश्चिम में जो एरिया है आपका वहाँ पे देखो ये एक थार डेजर्ट. वहीं लद्दाख का जो एरिया है दिस इज़ योर कोल्ड डेजर्ट. क्या है डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट एरिया. नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन. डेजर्ट इज डिफाइंड क्या डिफाइन कर सकते हैं हम डेजर्ट को. इज अ एरिया वेयर टेम्परेचर रिमेन्स मोर देन 42 डिग्री सेल्सियस. ये तो पहला बोला है. नो प्लांट्स आर फाउंड. ठीक है. नो प्लांट्स आर फाउंड ऐसा तो नहीं है. वहाँ पे होते हैं पौधे जिनके तने बहुत मोटे होते हैं सो दैट कि दे वाटर स्टोर कर सकें. टेम्परेचर 42 तो आप कहीं भी आप देख लो इंडिया के ऑलमोस्ट हर सिटीज़ में और स्पेशली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास है वो सब है ट्रॉपिक 42. तो ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है. एनुअल रेन अकर्स लेस दैन 25. अगर एक साल में बारिश हुई तो एवरेज जो एनुअल रेनफॉल है दैट इज़ नॉट मोर देन 25 सेंटीमीटर एंड दैट इज़ द एग्जैक्ट क्राइटेरिया. 25 सेंटीमीटर से जो कम है. प्रोमिनेंस ऑफ सैंड बोरोज ये आज के लिए उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है. द बिगेस्ट डेजर्ट विश्व की जो सबसे बड़ी डेजर्ट है उसमें किसका नाम आता है. तो अफ्रीका में सहारा जो डेजर्ट है विश्व की सबसे बड़ी डेजर्ट है. सबसे बड़ी डेजर्ट है और इसका जो लेंथ है और इसका जो एरिया है दैट इज़ अराउंड 3.6 मिलियन. याद रख लेंगे इसको. इट्स अ फैक्ट. किलोमीटर स्क्वायर. roughly 3.6 million kilometer square. This black portion in African continent is basically your Sahara desert. Question number 5. The desert टकला मकान का हमने लोकेशन देखा था और बीपीएससी इंटरेस्टेड है इसमें 2011 में. सो इट इज़ लोकेटेड इन द चाइना. दस्ते लूट एक रेगिस्तान है विच इज़ लोकेटेड इन कहाँ पे है ये. सो इट इज़ लोकेटेड इन द ईरान के राजधानी तेहरान है. और वहाँ पे आप देखेंगे दैट ईरान का जो एरिया है आई थिंक इसमें दिखा नहीं रखा है इन्होंने. ये दिस पोर्शन आपके थार के जस्ट लेफ्ट साइड में ये है. दस्ते लूट जो है यहाँ पे ईरान में है. इन विच ऑफ द कंट्री द गोबी डेजर्ट का जो संबंध है वो किस देश से है.
ठीक है, तो गोबी डेजर्ट जो है इट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न चाइना एंड साउदर्न मंगोलिया। यहाँ पे जब चाइना नहीं है तो वी विल गो थ्रू द मंगोलिया। ठीक है, द ग्रेट विक्टोरियन, ठीक है, विक्टोरियन डेजर्ट वगैरह किस तरीके की बात हो तो इट इज़ ऑस्ट्रेलिया। साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे यहाँ पे जो दिस पोर्शन जो है ये ब्लैक पोर्शन, दिस इज़ योर ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। ठीक है, और एक नेचुरल आर्टिफायर इसके नीचे एक्वीफायर मिलता है। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ साउथ ऑफ एशिया, साउथ एशिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है दैट इज थार। थार तो हमने देखा था कि थार इज इन योर वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अरावली के पश्चिम में आपको थार डेजर्ट मिलते हैं। विच वन ऑफ हिज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द आटाकामा। आटाकामा जो है ये कह रहा है कि इट इज अ डेजर्ट इन साउथ अमेरिका, इट इज द वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट। ठीक है, ट्रू नहीं पूछ रहा है। ठीक है, इट लाइज इन द साउदर्न चिली एंड इट हैज रीच रिजर्व्स ऑफ द नाइट्रेट्स। देखो कितना इन्फॉर्मेशन है मिल रहा है। दक्षिण नॉट ट्रू की बात कर रहा है तो डेजर्ट है साउथ अमेरिका में ऑब्वियसली। वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, इसको याद रख लीजिएगा, अटाकामा मरुस्थल, रीच रिजर्व ऑफ नाइट्रेट्स and it lies in southern Chile, but you will see the map so you will realize it is in the northern Chile. ठीक है, अटाकामा नॉर्दर्न चिली, दिस पोर्शन इज योर नॉर्दर्न चिली। ठीक है, then coming to the point number, Atacama is located in साउथ अमेरिका। ठीक है, ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है, अभी आपने सॉल्व किया था कि इट इज़ द अटाकामा डेजर्ट जो नॉर्दर्न चिली में है। टेम्परेट डेजर्ट्स, ठीक है, टेम्परेट एरिया का जो डेजर्ट है इनमें से कौन सा है? अरेबियन डेजर्ट, अटाकामा, कलाहारी, पटागोनियन। ठीक है, तो इसमें जो पटागोनियन डेजर्ट है इट इज़ एन desert which found between the 30 degree latitude to 60 degree latitude, और 23 से 60 के बीच में जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं टेम्परेट डेजर्ट्स। और कौन हो सकते हैं इसमें? तो व्हेन यू सी दैट कि गोबी डेजर्ट जो है, देयर इज़ अ डेजर्ट इन गोबी, आपने देखा, एंड देयर इज़ ऑल्सो डेजर्ट पेटागोनिया डेजर्ट, इसमें दिखा नहीं पा रहे हैं वो। ठीक है, हाँ है ना, ये पेटागोनिया दिख रहा है आपको, दिस पोर्शन पेटागोनिया डेजर्ट। ठीक है, ये सब जो है लद्दाख का जो डेजर्ट है दिस इज ऑल्सो अ टेम्परेट डेजर्ट्स। ठीक है, पेटागोनिया डेजर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी हेमिस्फीयर में जो लोकेटेड है उसमें आपका किसका आंसर होना चाहिए इसमें? ठीक है, तो दक्षिणी में जो आपने देखा कि जितने भी मैप हैं इसमें नामीबिया, गिब्सन, पेटागोनिया। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज कालाहारी। कालाहारी जो है इट इज़ लोकेटेड इन द दक्षिणी हेमिस्फीयर। उन सब में से दिए हुए नामों में से इक्वेटर जो है कहीं कहीं आपके यहाँ से पास करती है ऐसे। सो यही क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा था कि बताइए उनका नाम जो कि दक्षिण में इक्वेटर के, तो कालाहारी जो था इन सब में दिया हुआ था। बाकी जब ये गोभी जो था ये इट वाज इन द चाइना, मंचूरिया, ठीक है, सहारा अफ्रीका, चिचुहान ने ही। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नॉट करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड की बात कर रहा है और नहीं मैच्ड की बात कर रहा है। तो हमने देखा था कि टकला मकान जो हमें पता है कि इट इज़ लोकेटेड इन द चाइना। ठीक है, सोनूरन जो है ये यूएसए में है, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान, एंड देन गिब्सन ब्राज़ील। तो नॉट करेक्टली मैच्ड में आप लिख दीजिएगा कि
गिब्सन जो है वो हमने पाया था कि कहीं ऑस्ट्रेलिया में पाया जा रहा था। वंस अगेन गोइंग टू द मैप, ये मैप जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं ज्योग्राफी के लिए, एक बार देख लो हमेशा के लिए। गिब्सन का जो एरिया है, दिस इज द गिब्सन, ठीक है, गिब्सन, 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 ओके। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 16, deserts can be effective source for the production of perennial energy, ठीक है। as much energy consumed by the mankind in 1 year, desert can receive the energy more than that only in 6 hours from the sun, ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है कि भैया जो एनर्जी आपकी जो डेजर्ट एरिया है, इट कैन बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि जितना हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा एनर्जी वो 6 घंटे में ही अवशोषित कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा जो इतना फ्यूचरिस्टिक टाइप के जो सेंटेंसेस हैं और जो साक्ष्य हैं, तो इसमें यूपीपीसीएस ने बोला है कि हाँ भैया सही है, ये भी सही है और आर ही ट्रू एक्सप्लेनेशन है। तो हम डेजर्ट से एनर्जी करेंगे, ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए इस आइडियोलॉजी की कि ये आइडियोलॉजी क्या है, तो इट्स अ यूरोपियन आइडियोलॉजी, ठीक है। और इसमें आपका डेजर्ट कैन बी अ सोर्स ऑफ पेरिनियल, कभी ख़त्म न होने वाली एनर्जी का। देन कमिंग टू द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, ट्रॉपिक के ऊपर जो डेजर्ट होते हैं इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन द ट्रेड विंड बैंड्स ऑफ वेस्टर्न एंड्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। और इंडिया में ईस्टर्न हिमालय रीजन रिसीव मोर रेन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स, ठीक है। इंडिया में जो है नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, ईस्टर्न हिमालय का जो रीजन है, मोर रेन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट विंड्स, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर है नंबर 1, 1 इज द ओनली करेक्ट विजिबल आंसर। कैसे? जो ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट होते हैं जैसे कि सहारा हो गया, सो बेसिकली ये 15 से 30 डिग्री साउथ और नॉर्थ इक्वेटर के पाए जाते हैं और वो वेस्टर्न साइड ऑफ इंड्स में होते हैं। सो ये तो बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ इनके साथ में करेंट्स भी होता है, ओशन करेंट्स, वो आप देखना कभी वेनेजुएला होगा, कभी कुछ होगा, ठीक है। और इंडिया में जो ईस्टर्न हिमालय का जो रीजन है रिसीव्स मोर रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून और साउथ विंड्स which comes from the Bay of Bengal. Therefore, statement 2 is wrong. याद रख लेना, ये पार्ट ऑफ मानसून है। इस फैक्ट डिजर्ट के लिए ज़्यादा नहीं, इट इज़ मेन रिलेटेड टू द मानसून्स एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। कालाहारी डेजर्ट की बात कर रहा है कि कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे है, ठीक है। द कालाहारी डेजर्ट रिलेटेड इन अफ्रीका एंड कंट्रीज़ में देखा जाए तो इसमें 3-4 कंट्रियों का नाम आप लिख सकते हो जो आपको लिखना चाहिए। साउथ अफ्रीका है नहीं यहाँ पे, देर इज़ बोत्सवाना, देर इज़ नाम्बिया, और तीसरा जो साउथ अफ्रीका था वो नहीं था। तो 1 and 2 इज़ द ठीक कह सकते हैं, ठीक है। और इसका जो नेम है कालाहारी, इट कम्स फ्रॉम द ग्रेट थर्स्ट और वाटरलेस प्लेस, ये सब जो है इसके अगर पूछा जाए तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच कुड बी द मेन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीका एंड यूरेशिया। अफ्रीका और यूरेशिया का डेजर्ट बेल्ट बनने का क्या रीज़न है? सो इसके जो आंसर ए है, इट इज़ द करेक्ट। क्या है? इट इज़ लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स। अब जहाँ भी हाई प्रेशर सेल्स होगा वहाँ पे बारिश की कमी होगी, ठीक है। एंड इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करेंट्स। ये जो है ये ट्रॉपिकल के बारे में नहीं होता है, ठीक है। ये सब ट्रॉपिकल के बारे में नहीं होता है, ये ट्रॉपिकल के बारे में होता है, ठीक है। और वार्म नहीं, कोल्ड करेंट्स होते हैं, ठीक है, डेसिकेटिंग इफेक्ट देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप गोबी का जो एक डेजर्ट है, गोबी कोल्ड डेजर्ट है, गोबी का जो कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पे कोई वार्म करंट नहीं है, बट इट इज़ लोकेटेड इन द दैट एरिया। सो ये आपके 20 क्वेश्चंस थे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस मैप में आप देखेंगे तो आपको यू विल फील गुड और यू कैन सॉल्व
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दैट इज ग्रास फील्ड्स। तो ग्रास फील्ड्स क्या होते हैं और इससे छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं, इससे फैक्ट्स हैं, याद रखेंगे इसको, एक बार कर लोगे हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रासलैंड, व्हाट इज ग्रासलैंड? तो ग्रासलैंड क्या है? इट्स अ लो लाइंग एरिया। ठीक है, हमने माउंटेन्स देखे, हमने प्लेट्यूज देखे, हमने वैलीज देखे, देर इज ऑल्सो ग्रास फील्ड्स और ग्रासलैंड्स विच इज मोस्टली डोमिनेटेड बाय द ग्रास। और ये जो ग्रासेस होते हैं विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द पास्टरल बेस्ट इकोनॉमी के लिए है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चंस हैं, तो कुछ क्वेश्चंस है, लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज रिलेटेड टू द सवानाज। तो सवाना अगर कहाँ इम्पोर्टेंट है हम उसे देखते हैं। तो सवाना जो है इट इज़ इम्पोर्टेंट इन द अफ्रीका रीजन। ऐसे कुछ समझ में ना आए तो उससे पहले एक पिक्चर्स को देख लेना चाहिए ग्रासलैंड्स के बारे में। वैसे सवाना जो है इट इज़ अ रोलिंग ग्रासलैंड्स, ठीक है, और इसमें कुछ ट्री भी पाए जाते हैं और मेनली स्प्रेड इन द ईस्टर्न अफ्रीका, याद रखिएगा ईस्टर्न अफ्रीका। उसके अलावा कंट्रीज़ की अगर नाम बोल दे तो आप लिख देना ब्राज़ील, आप लिख देना कोलंबिया, वेनेजुएला। और अगर इंडिया में बोला जाए तो दक्षिण भारत में आपको सवाना नाम के घास के मैदान, उस प्रकृति के घास के मैदान आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये देखो इस तरीके से आपको घास के वॉल्स, ग्रासलैंड है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, बट इससे कुछ बात नहीं बनती है, कोई क्वेश्चन ऐसा दिख नहीं रहा है इसमें। क्वेश्चंस दिखता है यहाँ पे जब आप देखोगे कि सवाना आर लोकेटेड इन दिस रीजन। Savannah is also located in this region. Savannah is also located somewhere here. ठीक है, ये उनसे घास के मैदान में को कहते हैं। ठीक है, now coming to the question number, the wide tree list, ट्री नहीं है वहाँ पे, ग्रासी प्लेन इन दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में जहाँ पे ग्रास नहीं है, न जहाँ पे ट्री नहीं है, सिर्फ ग्रासेज है, उस एरिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इट इज कॉल्ड पंपास। पंपास इज द नेम। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को हम बोलते हैं पंपास। दिस इज पंपास। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, याद करेंगे, पंपास दक्षिण अमेरिका बिल्कुल सही, स्ट्रेपी यूरो बिल्कुल सही, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया नो, ऑस्ट्रेलिया में जाने वाले को डाउन्स बोलते हैं, वेंड इज रिलेटेड टू द साउथ अफ्रीका, एंड द प्रेरी इज ग्रेन बास्केट नॉर्थ अमेरिका सही है। यहाँ पे देख लो आप, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज इन यूरेशिया। सो ये यही क्वेश्चंस था। इसके ऑप्शन जो है, अगर इस क्वेश्चंस के ऑप्शन वाइज आप जाना चाहो तो यू कैन डायरेक्टली स्ट्रेट वे नॉट करेक्ट जब पूछ रहा है तो वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया का जो संबंध है इसको नकार देना, बोला इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? क्या है? केनिया में कंपूस, अर्जेंटीना में पंपास, वेनेजुएला में संबाना और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्टेपी। ठीक है, तो ये तो हमने अभी देखा था इस तरीके से। तो इसमें आप देखेंगे कि कंपोस्ट जो है दैट इज कंपोस्ट, दैट लैंड कंपोस्ट की अगर बात कर ले तो इसमें देख लेते हैं हम जस्ट, और भी आपके जो फैक्ट्स हैं उसको रिवाइज कर लें। ये देखा, पंपास जो बोला है कि इट इज़ लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, जिसमें अर्जेंटीना और उरुग्वे ब्राज़ील आते हैं, वहीं प्रेरी जो है नॉर्थ अमेरिका में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, सबाना सेंट्रल अफ्रीका, प्लस साउथ इंडिया। कंपोज इज रिलेटेड टू द ब्राज़ील। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा था केनिया में है क्या? केनिया में इट इज़ नॉट। वहीं अर्जेंटीना में पंपास सही है, वेनेजुएला में सेंट्रल अफ्रीका का जो रीजन है, तो अफ्रीका में आप हमने उस टाइम डिस्कस किया था कि हाँ ये है यहाँ पे, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में दिस इज स्टेपी, यूरोपियन रशिया, साइबेरिया और ये
नहीं, मुझे आई थिंक देर वी आर कमिटिंग सम मिस्टेक। इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्टेपी नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्टेपी इज रिलेटेड टू द यूरेशिया। तो ये हो जाएगा जो गलत है। एंड करेक्ट पूछ रहा है तो ये गलत है। ठीक है, केनिया में कंपोज गलत है, वेनेजुएला में सवाना गलत है, ओनली अर्जेंटीना में पंपास सही है। ठीक है, समटाइम्स क्वेश्चन और नॉट और करेक्ट और इनकरेक्ट जो है वो कंफ्यूजिंग होते हैं। आई गेट कंफ्यूज्ड, यू मे बी गेट कंफ्यूज्ड और नॉट, बट try to read question carefully. What is the name of the mid latitude grassland in the South Africa? साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहा जा रहा है? तो साउथ अमेरिका में तो वही है, मिड लैटिट्यूडनल लेक ही पंपास आपको दिख रहा है। ठीक है, तो जस्ट गो फॉर द पंपास। पंपास दक्षिण अमेरिका में, और कंपास कैंपोज जो है वो आपके ब्राजील में। अब करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है तो कम कैंपोज जो है, दिस इज यस श्योरली करेक्टली। आप इसमें देखें कि लानूस जो है करेक्टली मैच किया गया है वेनेजुएला से, जबकि कंपोस, पंपास और सेल्वास, ठीक है, आर रिलेटेड इन साउथ ईस्ट ब्राजील। ये सब है नॉर्थ नहीं, साउथ ईस्ट ब्राजील। हम ब्राजील में तो देखे थे, बट इट इज़ इन द साउथ ईस्ट ब्राजील। ठीक है, और ये जो पंपास जो है इट इज़ लोकेटेड इन अर्जेंटीना, और सेल्वास जो है इट इज़ रिलेटेड इन अमेजॉन बेसिन। और इन सब के बाद मैं लगा दूंगा रिस्पेक्टिवली। आई कंप्लीटेड माय सेंटेंस। ठीक है, तो ये आपको देख लीजिए, इसमें कुछ काम की चीज़ें मिल जाए। न्यूजीलैंड में कैंटबरी भी बोल रहे हैं, और लानोस जो है हमारा कोलंबिया और वेनेजुएला में है। और दिस वाज द करेक्ट आंसर, लानोस इज इन वेनेजुएला एंड कोलंबिया। विच वन ऑफ इज करेक्टली मैच्ड? तो करेक्टली मैच्ड में हम देखें कि अब ग्रासलैंड्स को भी इन्होंने पार्ट में बांट कर दिया। जो ट्रॉपिक के ऊपर हैं दैट इज ट्रॉपिकल, स्टेपी जो है टेम्परेट, सेल्वास जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टाइगा जो है वो टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें आप यू कैन गो विद द डाउन्स। डाउन्स इज नॉट अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एट ऑल। ठीक है, इट्स ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इक्वेटर के आसपास होते हैं, बट डाउन्स को आप देखोगे कि डाउन्स इज समवेयर लोकेटेड एट द टेम्परेट एरिया। डाउन्स ये है डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया वाला जो एरिया है डाउन्स। तो डाउन्स को आप यू कैन नॉट से कि इट इज़ द पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। बाकी ये सब सही मिले हुए हैं। टाइगर टेम्परेट ऊपर वाले हाइयर लैटिट्यूड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्परेट ग्रासलैंड? अब वही है, पंपास है, वेल्ड है, सवाना है। अब इसमें टेम्परेट कौन नहीं है? तो इसमें जो सवाना है, हमने देखा था कि सेंट्रल अफ्रीका वाले रीजन में गर्म क्षेत्रों में सवाना मिल जा रहा है आपको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पंपास? तो पंपास को हमने देखा था कि इट इज लोकेटेड इन द अर्जेंटीना। और इनफैक्ट इसमें पंपास इज लोकेटेड इन अर्जेंटीना एज वेल एज सम पोर्शन ऑफ उरुग्वे। अब ये क्वेश्चन जो है इट्स कंफ्यूजिंग थोड़ी सी, बट ठीक है, यू मस्ट गो विद द जो आपको फैक्ट्स जो भी पता है करके आना, उसको छोड़ के तो बिल्कुल नहीं मत आना एग्जाम्स में। छोड़ने से काम नहीं बनती है, एग्जाम में क्वेश्चंस करने से काम बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन द यूरेशिया? यूरेशिया में हमने बताया कि देयर इज ओनली स्टेपी। स्टेपी इज इन एशिया, स्टेपी इज दिस रीजन, स्टेपी रीजन्स। मैच लिस्ट एंड करेक्ट द फॉलोइंग। लानोस, लानोस हमने देखा था कि इट इज लोकेटेड इन द वेनेजुएला। ठीक है, स्टेपी, स्टेपी हमने देखा कि अभी इट इज लोकेटेड इन द यूरोप प्लस एशिया। वेल्ड इज इन, वेल्ड इज इन द साउथ अमेरिका, नहीं, प्रेरी नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदान को बोलते हैं। एंड वेल्ड, वेल्ड तो हमने देखा था कि वेल्ड कहीं दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका कंटिनेंट होगा, अगर होगा भी तो जस्ट गो विद दिस वन। ठीक है, तो देखो वेल्ड के पास जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है वो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं।
फिर हम देखें कि यूरोप के साथ हम किसको मिला सकते हैं, तो यूरोप के साथ हम मिला सकते हैं स्टेपी को, और स्टेपी जो है 3 नंबर जो है ये बी का 3 को किस में है, तो दिस वन। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, 4312, 4312। ठीक है, एंड इन दिस वे यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रास फील्ड्स। नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वर्ल्ड्स कंट्रीज एंड देयर बॉर्डर्स, ये भी कर लेंगे। इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आप एक बार वर्ल्ड मैप साथ में हम रखेंगे एंड उसे भी देखेंगे।